अंता विधानसभा उपचुनाव का परिणाम राजस्थान की राजनीति में अप्रत्याशित बदलाव का संकेत देता है। 2 वर्ष पूरे करने जा रही भाजपा सरकार के लिए ये हार सिर्फ एक सीट का नुकसान नहीं, बल्कि संगठनात्मक कमियों, स्थानीय असंतोष और रणनीतिक ढिलाई का साफ संकेत माना जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस ने कई महीनों के राजनीतिक सूखे के बाद आखिरकार वो ऑक्सीजन हासिल कर ली, जिसकी उसे प्रदेश में नई ऊर्जा के लिए सख्त जरूरत थी। पिछले उपचुनावों में भाजपा ने 7 सीटें अपने नाम की थीं, जबकि कांग्रेस केवल दौसा में जीत दर्ज कर सकी थी। इस पृष्ठभूमि में अंता का परिणाम भाजपा की लगातार जीत की श्रृंखला को तोड़ने वाला साबित हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि ये उलटफेर हाड़ौती जैसे भाजपा के पारंपरिक और सुरक्षित समझे जाने वाले गढ़ में हुआ। पिछली बार 5,861 वोटों से हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने इस बार लगभग 3 गुना अंतर से जीत दर्ज की, जो कि कांग्रेस के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला संकेत है। कांग्रेस की जीत का आधार उसका बूथ स्तर तक फैला समन्वित चुनाव अभियान बना। कांग्रेस वॉर रूम की निरंतर सक्रियता, उम्मीदवार की स्थानीय क्षेत्र में मजबूत पकड़ और गुटों के बीच सामंजस्य ने माहौल कांग्रेस की ओर मोड़ दिया। जमीनी मुद्दे, पानी, विद्युत संकट, विकास रुकावट, स्थानीय रोजगार पर केंद्रित रणनीति ने मतदाताओं के मूड को साधा। कांग्रेस ने नरेश मीणा की नाराजगी के तुरंत बाद रणनीति बदली और संभावित नुकसान को संगठनात्मक मजबूती व गांव-ठाड़ी स्तर पर सक्रियता के जरिए नियंत्रित कर लिया। पार्टी ने यह समझ लिया था कि चुनाव बहुत स्थानीय स्वरूप ले चुका है, इसीलिए जमीनी संपर्क और बूथ प्रबंधन ही निर्णायक होगा। इसके विपरीत बात करें भाजपा की, तो भाजपा पूरे चुनाव अभियान में असहज और भ्रमित दिखी। टिकट चयन में असहमति, स्थानीय नेताओं की नाराजगी और प्रबंधन की कमी ने पार्टी को कमजोर कर दिया। हाड़ौती के 2 प्रमुख चेहरे कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर को सक्रिय अभियान से दूर रखा गया, जबकि ये क्षेत्र भाजपा के लिए हमेशा से रणनीतिक रूप से अहम रहा है। भाजपा ने ये मान लिया था कि कांग्रेस से नाराज नरेश मीणा की निर्दलीय दावेदारी से कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। इस गणित के भरोसे भाजपा ने अपने प्रचार को सीमित दायरे में रखा और परिणाम ये हुआ कि व्यापक संदेश मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाया और अभियान एक तरफा दिखाई देने लगा। स्थानीय स्तर पर भाजपा समर्थक कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी भी साफ दिखी। पार्टी के भीतर गुटबाजी ने संगठन को एकजुट होकर लड़ने नहीं दिया। ऐसे में कांग्रेस ने एकीकृत रणनीति बनाकर इसे भुनाने में देर नहीं लगाई। अंता का रुझान प्रदेश की राजनीति को नए समीकरणों की ओर मोड़ता दिखाई दे रहा है। ये संकेत है कि अब आगामी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव में स्थानीय चेहरा, मजबूत संगठन संरचना और जमीनी मुद्दों पर केंद्रित रणनीति ही जीत का आधार बनेगी। प्रदेश में मुकाबला अब अधिक प्रतिस्पर्धी होने वाला है, जहां चुनाव का संतुलन सिर्फ पार्टी की राष्ट्रीय लहर नहीं, बल्कि स्थानीय समीकरण, उम्मीदवार की स्वीकार्यता और संगठन की चुस्ती तय करेगी। अंता उपचुनाव सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि आने वाले महीनों की राजनीतिक दिशा तय करने वाला परिणाम बन गया है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।